देखिए बच्चों, आज हमारा टॉपिक है एसिड बेस साल्ट और उसमें हमको बताना है पीएच वैल्यू के बारे में डिटेल में। पहले लास्ट टॉपिक में पीएच वैल्यू के बारे में थोड़ा सा बताया था। हाँ, उससे पहले कुछ बच्चों की समस्या आ रही है कि उनको वीडियो में क्लियरिटी नहीं दिखाई दे रही है, तो उसके लिए आपको ये करना ये है कि आप जब वीडियो खोलें तो राइट कॉर्नर पे जाइए ऊपर की तरफ। वहाँ पर 3 डॉट बने हुए हैं, उनको क्लिक करो। वहाँ पर 480 पर उसको सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद स्क्रीन को रोटेट कर दीजिए, तो फिर आपको बड़ा और क्लियर उसमें दिखाई देगा। तो हम आते हैं अब अगले टॉपिक, अपने टॉपिक पर। पीएच वैल्यू या पीएच मान क्या होता है? तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के लघुगुणक के ऋणात्मक मान को पीएच मान कहते हैं। मन नहीं, ये मान है यहाँ पर, है ना? तो ये हम लिख देते हैं मान, एम ए को पीएच मान या पीएच वैल्यू कहते हैं। और एच यहाँ पर हमेशा जो क्या होता है, कैपिटल बनाया जाता है, ये ध्यान रखिए। पीएच मान कहते हैं। यार अब क्या हुआ ये? अच्छा, और इंग्लिश में अगर इसको लिखना हो तो द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज नॉन एज पीएच वैल्यू। यानी जो भी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है उसमें पहले लॉग लगाएंगे, लॉग लगाने के बाद यहां पर फिर माइनस करेंगे, तब ये हमारा पीएच का फॉर्मूला बन जाता है। अब हमारे पास जो सॉल्यूशंस होते हैं, विलयन जो होते हैं, वो 3 तरह के होते हैं। या तो एसिडिक होगा, एसिडिक मतलब अम्लीय होगा, या उदासीन होगा या न्यूट्रल होगा, या फिर बेसिक या क्षारीय होगा। तो उदासीन विलयन है या न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो उसके लिए पीएच हमेशा 7 होता है। जनरली शुद्ध जल की बात होती है तो उसमें ऐसा हो होता है। अम्लीय या एसिडिक है तो पीएच की वैल्यू हमेशा 7 से कम होगी, क्योंकि पीएच अगर 7 से कम है, 7 से कम का मतलब 0 भी हो सकता है, 1 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इस तरह से 0 से लेकर 7 तक कुछ भी आ जाए वैल्यू, हमारा सॉल्यूशन एसिडिक रहेगा। ठीक है ना? बेसिक सॉल्यूशन अगर होता है तो पीएच 7 से बड़ा होगा। ठीक है ना? तो जो अगर अगर हमारा सॉल्यूशन का जो पीएच है 7 से ज्यादा है, 7 से अधिक है, तो वो कैसा माना जाएगा? तो हमको इसको ये मानेंगे। देखिए ये जो हमने यहाँ लिख रखा है, थोड़ा इसको चेंज कर लीजिए, इसको हम कर देते हैं चेंज इस तरह से। पीएच कि दोनों एक जैसे लिखेगा यार ये, तो जिसको हम ऐसे हटाते हैं तो पीएच कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 7। क्लियर? तो इस तरह से तीनों हम पीएच को पहचान सकते हैं पीएच वैल्यू को देखकर। अब ये पीएच स्केल देखो, पीएच का जो वैल्यू होती है, मान होता है, वो कम से कम 0 होता है, ज्यादा ज्यादा 14 होता है। तो 0 से लेकर 14 तक आप नंबर लिखिए। तो 7 अगर है तो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, 7 से कम है तो वो एसिडिक सॉल्यूशन दिख रहा है, और 7 से ज्यादा है तो फिर वो बेसिक सॉल्यूशन हो रहा है। और पीएच की वैल्यू 0 से 14 तक होती है। न्यूट्रल वाटर का हमने कितना लिखा है? 7 या न्यूट्रल होता है। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंस पर। अब पीएच का हम डेली लाइफ में क्या इसका इंपॉर्टेंस है? तो इसका बहुत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस हमारी बॉडी में ही है। देखो, होता क्या है कि अगर हमको कोई फूड का पाचन करना हो तो फूड के डाइजेशन में हमको पीएच वैल्यू डिसाइड करती है कि हमारा फूड डाइजेस्ट होगा या नहीं होगा। यानी कि पहली चीज क्या किस में आती है? भोजन के पाचन में, यानी कि इन डाइजेशन। अब हमारा जो आमाशय होता है, ठीक है ना, जो स्टमक होता है, तो उसके अंदर जो फूड, जो दीवारें होती हैं या फूड,
तो जो हमारे जो फूड वाल्व होती है, तो उसमें HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। बिना उसके फूड डाइजेस्ट नहीं हो सकता। ठीक है। एच जो भी HCl present in our stomach यानी कि पेट, उसका जो पीएच होता है वो करीब 1.2 के आसपास होता है, जो फूड के डाइजेशन में क्या है, हेल्पफुल है। ठीक है ना। अगर पीएच इससे ऊपर नीचे हो जाए तो फिर परेशानी होती है, अब नॉर्मल जैसे एसिडिटी हो जाती है किसी को, तो फिर फूड उसका प्रॉब्लम से या मतलब फूड से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो फूड का पीएच भी इतना ही हो और हमारा पेट का भी पीएच इतना, तो फूड बहुत अच्छी डाइजेस्ट होता है, बहुत जल्दी से डाइजेस्ट होता है। ठीक है ना। मान लिया एसिडिटी हो जाती है, तो एसिडिटी होने पे क्या होगा, HCl ज़्यादा बनेगा तो पीएच बदल जाएगा। पीएच बदल जाएगा तो फिर उसके लिए मेडिसिन खानी पड़ती है, जिससे कि जो ज़्यादा एसिड बना है वो कम हो जाए। उन्हें बोलते हैं एंटासिड। क्लियर। अब आते हैं दूसरी चीज, टूथ डीके। दांतों का खराब होना। तो दांतों का जो खराब होता है उसके लिए भी ये पीएच बहुत। तो जब हम कोई फूड खाते हैं, मीठा ज्यादा खाते हैं, जान लीजिए मीठा को ज्यादा खाने से दांत ज्यादा खराब होते हैं, है ना। मीठा खाने के बाद दांत इतना साफ करो तो ज्यादा खराब होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो मीठा खाते हैं, खाने से जो शुगर के पार्टिकल होते हैं, शुगर जो होती है वो एसिड में बदलती है। ठीक है ना। जो दांतों के दांत जो होते हैं हमारे, इनेमल, इसको क्या बोलते हैं, इनेमल, को खराब करती है। ठीक है ना। तो इसी वजह से दांत हमारे खराब हो जाते हैं। ठीक है ना। और भी कई इसमें जैसे अम्लीय वर्षा होती है, ताजमहल की जो बिल्डिंग खराब हो रही है